चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं पॉलिटी का क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड है और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लगभग इसमें 300 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 250 प्लस क्वेश्चन है। तो इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के चयन संरक्षित होता है। तो अनुच्छेद 55। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में 333 राज्यपाल के संरक्षण का प्रावधान होता है। तो अनुच्छेद 200 में। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकों के अधिकार संरक्षित होते हैं। तो अनुच्छेद 19 है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में विधानसभा के सदस्यों का चयन संरक्षित होता है। तो अनुच्छेद 170। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा विधायी विधेयकों को संविधान के राष्ट्रपति द्वारा विचारण के लिए भेजने का प्रावधान होता है। अनुच्छेद 200। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के वित्तीय संसद के संरक्षण का प्रावधान होता है। तो अनुच्छेद 114 है। अब है कि भारत की पहली महिला वकील कौन थी। जगदीशा चंद्रा बोस। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस अवधि तक अंग्रेजों को देश से बाहर करने की मांग की थी। 1930 तक। स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मल को किस मुकदमे में फांसी की सजा सुनाई गई थी। ककोड़ा केस में। भारत की पहली उपराष्ट्रपति कौन थी। सरोजनी नायडू। अब है भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान लाला लाजपत राय ने किस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो खिलाफत आंदोलन। इंग्लैंड के किस प्रतिनिधि ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को नम्रता से स्वीकार किया। बेवेल। किस वर्ष इंग्लैंड ने भारत को अपना गुलाम बनाया था। 1858। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 1946 में। किस वर्ष भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे। 1952 में। भारत का संविधान संपूर्ण हुआ था 1950 में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कौन सी संगठन लोकसभा की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारत में पहली बार किस राज्य में महिला वोट देने का अधिकार दिया गया था। उत्तर प्रदेश। किस स्थान पर भारत का पहला संविधान सभा आयोजित की गई है। नई दिल्ली। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने भारत के किस स्थान पर जालियांवाला बाग मासेस्कर किया था। अमृतसर में। हम सभी जानते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। भारत के प्रथम आधुनिक संस्कृत विद्वान और महान कवि कौन थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र। और प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें भी क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है, तो हम और भी अच्छे कंटेंट्स इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे एग्जाम के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने बंगाल के जालियांवाला बाग में हुए हत्याकांड के बाद अंग्रेजों से सख्ती से लड़ाई ली थी। सुभाष चंद्र बोस। किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम के आधार पर अपने समर्थकों को अंग्रेजों के खिलाफ बुलाया था। चंद्रशेखर आजाद। किस स्वतंत्रता सेनानी ने विश्व युद्ध पर भारत को निष्कर्ष निकाला। सुभाष चंद्र बोस। भारत की संविधान सभा के राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व करने वाले चरण सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था। पंजाब। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान किस विद्रोह का भारत एक अग्रणी भूमिका निभाने का दावा करता था। 1857 की क्रांति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पूर्ण नाम क्या था। राजेंद्र प्रसाद। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान किस संगठन ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने भारतीय सेना की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान किस व्यक्ति ने भारत छोड़ दिया था और उन्हें देशभक्त के नाम से याद किया जाता है। चंद्रशेखर आजाद। भारत का संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950। ये कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के अधीन हुए। पंजाब, सिंध, बंगाल और बलूचिस्तान। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम संगठित रूप कौन सा था। 1857 की क्रांति। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय महिलाओं ने किसी भी तरह का योगदान नहीं दिया था। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाएं भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब है 36 नंबर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस व्यक्ति ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस। भारत की आजादी के बाद भारतीय संविधान में किस भाषा को संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई थी। हिंदी। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस संगठन ने शहीदों के लिए स्वराज और शहादत का नारा दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस व्यक्ति ने दांडी मार्च की शुरुआत की? महात्मा गांधी। भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां मान्यता दी गई हैं? तो 22 अनुसूचित। भारत के संविधान के निर्माण में किस आधार पर एक संविधान सभा बुलाई गई है? सिमोन कमीशन की रिपोर्ट। भारत के संविधान में संशोधन के लिए किस अधिकार का प्रयोग किया जाता है? संसदीय अधिकार। भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 14। भारत के संविधान में सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 16। क्या होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद हुआ, अनुसूची हुआ, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं ना, लेकिन उसी का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वो हम लोग को ज्यादा याद रहता है, तो वो हमारे एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में खास करके बहुत हेल्प करता है जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। भारत का संविधान विश्व के किस तारीख का सबसे लंबा संविधान है? तो 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान किसे दीवान बहादुर के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय संविधान। भारत का संविधान किस राज्य के मुख्यमंत्री से प्रेरित होकर बनाया गया था? भारत का संविधान किस राज्य के मुख्यमंत्री से प्रेरित होकर बनाया गया था? बिहार। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी किस अनुच्छेद में होती है? अनुच्छेद 25। भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 के तहत कौन कौन से अधिकार होते हैं? समानता और सामाजिक न्याय के अधिकार। अब है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत कौन से अधिकार होते हैं? जीवन का अधिकार, स्वस्थ और स्वस्थ वातावरण का अधिकार। भारत का संविधान किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ? हरियाणा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान किस भाषा में लिखा है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। और भारत के संविधान को लिखने के लिए अधिकतम समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये इस बार भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 है। भारत के संविधान की कुल कितनी धाराएं हैं? 22 है। भारत के संविधान में कुल कितने अनुसूचित जाति और जनजातियों के नाम लिखे गए हैं? तो 110 अनुसूचित। भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान का नाम किस पुस्तक से लिया गया है? अखिल भारतीय संघ के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक संविधान से। भारत का संविधान दुनिया का कौन सा सबसे लंबा संविधान है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। अब है, भारत के संविधान के निर्माण में किस देश के संविधान से प्रभावित हुए थे? अमेरिका से। भारत के संविधान के निर्माण में किस देश के संविधान से सुझाव लिए गए थे? अंग्रेजी संघ। भारत के संविधान में नागरिकों को किस अधिकार की गारंटी है? न्याय अधिकार। भारत के संविधान के निर्माता के नाम का पूरा रूप क्या है? डॉक्टर भीमर। भारत के संविधान की संलग्नक अनुच्छेद क्या है? अमल में लाने की तिथि। भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का आयोजन किस वर्ष में हुआ था? 1946 में। भारत का संविधान लागू होने की तिथि कब है? तो 26 जनवरी 1950। और अंगीकृत कब हुआ था संविधान? तो 26 जनवरी 1949। याद रखिएगा, ठीक है। भारत के संविधान में कौन कौन से धर्मों को स्वीकार किया गया है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और जुड़वा विवाही धर्म। भारत के संविधान में कुल कितनी तिथियां निर्दिष्ट है? 3। भारत के संविधान के निर्माण में किस वर्ष की संविधान सभा बहुत महत्वपूर्ण रही थी? 1949। भारत के संविधान में कुल कितनी संशोधन विधियां हुई हैं? 104। भारत के संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद में किसका उल्लेख नहीं है? गृह राज्य मंत्री। भारत और संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत कौन से राज्य शामिल थे? जम्मू और कश्मीर। भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 को किस तारीख को हटाया गया था? 5 अगस्त 2019। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 448। भारत के संविधान में भाषा के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक। भारत के संविधान में शैक्षणिक स्थापत्य के अधिकार किसके पास होते हैं? राज्य सरकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार संरक्षित होते हैं? जीवन, शरीर, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता, मतलब का स्वामित्व। भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार किसके अधीन होता है? तो राज्य सरकार। भारत के संविधान में नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है? जीवन का अधिकार।
भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अन्य प्रदेशों में मुक्त कश्मीर का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 370। भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कौन सा अधिकार संरक्षित होता है? संपत्ति का अधिकार। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 ह के अंतर्गत क्या संरक्षित होता है? प्रेस की स्वतंत्रता। अब है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार संरक्षित है? तो यह होगा अनुच्छेद 14। भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में संरक्षित है? अनुच्छेद 19। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या संरक्षित होता है? तो शिक्षा का अधिकार। भारत के संविधान में नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या संरक्षित होता है? जीवन का अधिकार। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संगठन की स्वतंत्रता संरक्षित होती है? अनुच्छेद 19। भारत के संविधान में धर्म के अधिकार किस अनुच्छेद में संरक्षित होते हैं? अनुच्छेद 25 से लेकर 28। भारत के संविधान में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत क्या संरक्षित होता है? तो समान वेतन का अधिकार। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संघ एवं राज्यों के बीच संघर्ष समाधान के लिए प्रबंध होते हैं? तो अनुच्छेद हो जाएगा 262। भारत के संविधान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या संरक्षित होता है? स्वतंत्रता विचार का अधिकार। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता से संबंधित विवरण संरक्षित होते हैं? तो अनुच्छेद 19 होगा। अब है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में Y0 मानदंडों का पालन करने का अधिकार संरक्षित होता है? अनुच्छेद 51। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संघ एवं राज्यों के बीच न्यायपालिका के प्रभाव संरक्षित होता है? अनुच्छेद 233। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भाषा का अधिकार संरक्षित है? तो अनुच्छेद 29 हो जाएगा। अब भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मृतक के अधिकार संरक्षित होते हैं? तो अनुच्छेद 21। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकों के नागरिकता से संबंधित विवरण संरक्षित होते हैं? अनुच्छेद 5। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रक्रिया संरक्षित होता है? अनुच्छेद 368। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के संरक्षण का प्रावधान होता है? अनुच्छेद 50। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया संरक्षित होती है? अनुच्छेद 54। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भारत का नागरिक शासन संरक्षित होता है? अनुच्छेद 51। भारत के संविधान किस अनुच्छेद में संविधान के निर्माण से संबंधित विवरण संरक्षित होते हैं? अनुच्छेद 368। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लोकसभा राज्यसभा की संरचना संरक्षित होती है? अनुच्छेद 80 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमाओं को पुनः विचार संरक्षित होता है? अनुच्छेद 3 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता संरक्षित होती है? अनुच्छेद 25। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के पूर्ण विचार संरक्षित होता है? अनुच्छेद 13। अब है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में विधायी संशोधन की प्रक्रिया संरक्षित होती है? तो अनुच्छेद 368। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सदस्यों को चयन संरक्षित होता है? अनुच्छेद 80। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण का प्रावधान होता है? अनुच्छेद 124। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभाओं के उपाध्यक्ष का चयन संरक्षित होता है? अनुच्छेद 178। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में निजता संरक्षित होती है? अनुच्छेद 19। अब है 117 कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के सांसदों का चयन संरक्षित होता है? अनुच्छेद 84। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा भारत के संघ रक्षा परिषद के अध्यक्ष का नियुक्ति संरक्षित होता है? अनुच्छेद 53। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सदस्यों का चयन संरक्षित होता है? अनुच्छेद 80। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति संरक्षित होता है? अनुच्छेद 86। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि संरक्षित होती है? तो अनुच्छेद 151। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संघ नेतृत्व में संसद के सत्र बुलाने का प्रावधान होता है? अनुच्छेद 85। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यसभा की सदस्यता संरक्षित होती है? अनुच्छेद 80। अब है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यसभा के उपाध्यक्ष की नियुक्ति संरक्षित होता है? अनुच्छेद 89। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संसद का प्रत्येक सत्र 6 महीने से अधिक के लिए नहीं विलंबित किया जा सकता?
तो अनुच्छेद 85 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को निर्णय लेने के लिए उच्चतम संख्या का निर्णय देने का प्रावधान होता है? अनुच्छेद 100। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों के अध्ययन और मंजूरी देने का प्रावधान होता है? तो अनुच्छेद 111। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संविधान के उल्लंघन के मामले में उच्चतम न्यायालय को रोक लगाने का प्रावधान होता है? अनुच्छेद 32। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए अधिकारों को सूची दी गई है? अनुच्छेद 246। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अनुदानों को अनुमोदन संरक्षित होता है? अनुच्छेद 113। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमों की समय सीमा को बढ़ाने का प्रावधान होता है? अनुच्छेद 123। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण दिया गया? अनुच्छेद 263। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित विवरण दिया गया? अनुच्छेद 5। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभाओं का निर्वाचन संरक्षित होता है? अनुच्छेद 170। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संविधान की पूर्व व्यवस्था से संबंधित विवरण दिया गया है? अनुच्छेद 372। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संविधान बनाने की तत्वों का विवरण दिया गया है? अनुच्छेद 368। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभाओं के सीधे चुने गए सदस्यों की संख्या को न्यूनतम निर्धारित करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 170। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 14 और 19 विवरण दिया गया है? तो अनुच्छेद 15। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संसद द्वारा नियोजित की गई संविधान संशोधन समितियों का विवरण दिया गया? अनुच्छेद 368। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संविधान के निर्माण से संबंधित विवरण दिया गया है? अनुच्छेद 370। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन राज्य सरकारों को समान अधिकार दिए जाने का प्रावधान है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 15। ठीक है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यसभाओं के अधिकारों का विवरण दिया गया? अनुच्छेद 168। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के संविधान में राष्ट्रपति और उनकी पदावधि संबंधित विवरण दिया गया है? तो अनुच्छेद 54। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमताओं और कर्तव्यों का विवरण दिया गया? अनुच्छेद 53। भारत के संविधान में किस अनुच्छेदों के संसद के अधिकारों का विवरण दिया गया? अनुच्छेद 245। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों के विवरण दिया गया है? अनुच्छेद 19। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित विवरण दिए गए? अनुच्छेद 5 से लेकर 11। अब है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में धर्म और स्वतंत्रता से संबंधित विवरण दिए गए? अनुच्छेद 25 से लेकर 28। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में न्यायपालिका से संबंधित विवरण दिए गए? अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में। भारत के संविधान किस अनुच्छेद में विशेष अधिकारों के संरक्षण से संबंधित विवरण दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अब है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित विवरण दिए गए? अनुच्छेद 75। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकों के आर्थिक विकास से संबंधित विवरण दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 38 से लेकर 51। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में प्रतिनिधि सभाओं के अधिकारों का विवरण दिया गया? तो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक में। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अधिकारों के संरक्षण से संबंधित विवरण दिए गए हैं? अनुच्छेद 32 से लेकर 35 में। अब है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में नगरों के विकास से संबंधित विवरण दिए गए? तो अनुच्छेद 243। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संघर्ष से संबंधित विवरण दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 214 से 239। अब है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में स्थानीय निकायों के अधिकारों से संबंधित विवरण दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 243 हो। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में धार्मिक मुद्दों से संबंधित विवरण दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता संबंधी विवरण दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में विविधताओं से संबंधित विवरण दिए गए हैं? अनुच्छेद 29। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अधिकारों के प्रशासन से संबंधित विवरण दिए गए हैं? अनुच्छेद 50 से लेकर 51।
अब है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों के संरक्षण से संबंधित विवरण दिए गए? तो अनुच्छेद 335। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों के अधिकारों से संबंधित विवरण दिए गए? अनुच्छेद 246, 263। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन से संबंधित विवरण दिए गए? अनुच्छेद 368, 392। अब है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में जनसंख्या की रक्षा से संबंधित विवरण दिए गए? अनुच्छेद 47। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों से संबंधित विवरण दिए गए? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में स्वास्थ्य से संबंधित विवरण दिए गए? तो अनुच्छेद 47 हो जाएगा। अब है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में वित्तीय वर्ष से संबंधित विवरण दिए गए? अनुच्छेद 112। 112 हो जाएगा। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषदों के गठन से संबंधित विवरण दिए गए? अनुच्छेद 168 से 212। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संसद की स्थापना से संबंधित विवरण दिए गए? तो अनुच्छेद 79 से लेकर 112 तक। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में जाति और उनकी संरचना से संबंधित विवरण है? तो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 हो जाएगा। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के संघीय रिश्तों से संबंधित विवरण दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 245। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों के अधिकारों से संबंधित विवरण दिए गए? अनुच्छेद 246 से 63। 263 हो जाएगा। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के संवैधानिक संरचना से संबंधित विवरण है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित विवरण है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में है। ठीक है। अब है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित विवरण दिए गए? अनुच्छेद 75। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संघ राज्यों में चुनाव से संबंधित विवरण दिए गए? अनुच्छेद 324 से 29 तक। 329। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के नागरिकों के मध्य समानता से संबंधित विवरण दिए गए? अनुच्छेद 14। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संघ राज्यों में पुलिस से संबंधित विवरण है? तो अनुच्छेद 246। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संघ राज्यों और नागरिकों के अधिकार से संबंधित विवरण दिए गए? अनुच्छेद 19। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संघ राज्यों में राज्यपाल से संबंधित विवरण दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 153। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संघ राज्यों में स्थानीय निकायों के गठन से संबंधित विवरण दिए गए? अनुच्छेद 243 जेड डी। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संघ राज्यों में पंचायत से संबंधित विवरण है? तो अनुच्छेद 243 जी, पंचायती राज। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भाषाओं के अधिकार से संबंधित विवरण दिए गए हैं? अनुच्छेद 29। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में धर्म से संबंधित विवरण है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित विवरण दिए गए हैं? अनुच्छेद 18। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में न्यायपालिका से संबंधित विवरण दिए गए? अनुच्छेद 124 से 147। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार से संबंधित विवरण दिए गए? अनुच्छेद 19। अब है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में चुनाव से संबंधित विवरण है? तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित विवरण दिए गए? अनुच्छेद 152 से 237। अब है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लोकसभा और राज्यसभा के विवरण दिए गए? अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में वित्त से संबंधित विवरण दिए गए? अनुच्छेद 264 से 300। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन से संबंधित विवरण दिए गए? अनुच्छेद 368 से 392। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों के नाम और सीमाओं से संबंधित विवरण दिए गए? तो अनुच्छेद 1 हो जाएगा। ठीक है। अब है भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो इसका हो जाएगा बी, 1950। बी आंसर। भारतीय संविधान को किसने लिखा? भारतीय संविधान को किसे लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर।
तीसरा है भारतीय संविधान की खासियत क्या है? तो सबसे लंबा संविधान है। ए आंसर। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ए आंसर 395। भारतीय संविधान के कितने अनुसूचित अनुच्छेद हैं? ए आंसर हो जाएगा, नहीं इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर होगा 22। भारतीय संविधान के कितने अनुसूचित अनुच्छेद हैं? तो 22 हो जाएगा बी आंसर। ठीक है। अब है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 4। ए आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस अनुच्छेद में है? आंसर ए हो जाएगा अनुच्छेद 1। अब है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसे प्रतिष्ठित करता है? ए राष्ट्रपति। अब है भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय सेना की सर्वोच्च सेनापति कौन होती है? तो राष्ट्रपति। सी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक किस अधिकार का उपयोग करके अदालत में अपने अधिकारों की सुरक्षा करा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता। बी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। बी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है? भारतीय संविधानी न्यायालय। बी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है? तो राष्ट्रपति हैं। ए आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा। सी आंसर। अब है भारतीय संविधान के अनुसार किसे संविधान सभापति कहा जाता है? तो डी भारतीय संविधान महासभा के अध्यक्ष को। डी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के लिए न्यायाधीश की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष। सी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? तो भारतीय राष्ट्रपति। ए आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे मुख्यमंत्री कहा जाता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री के पद का हाकिम। डी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे माध्यमिक शिक्षा का अधिकार होता है? लोकसभा। सी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है? वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? तो अप्रैल से मार्च को। ए आंसर। आप देखते होंगे बजट में बहुत वित्तीय वर्ष का प्रयोग होता है। और अब है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करती है? तो भारतीय राष्ट्रपति। ए आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे भारतीय संविधानी न्यायालय कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। ए आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है? संघ लोक सेवा आयोग निर्वाचन आयोग। डी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालयों की गठन और न्यायिक पदों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ए आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे न्यायिक परीक्षा का अधिकार होता है? संविधान सभापति। बी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार होता है? तो संविधान सभा। डी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संविधान निर्माण समिति कहा जाता है? भारतीय संविधान महासभा। बी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कौन सा अनुच्छेद इसे स्पष्ट करता है? अनुच्छेद 25। ए आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान महासभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्य न्यायाधीश कहा जाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। डी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग। डी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ राष्ट्रपति कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रपति को। ए आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन नहीं भारतीय संविधान का सदस्य है? तो प्रधानमंत्री। डी आंसर।
अब है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है? वित्तीय वर्ष। ए आंसर जुलाई से जून। ए आंसर भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है? तो निर्वाचन आयोग। सी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे मौलिक अधिकार कहा जाता है? तो अनुच्छेद 14। ए आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे जनसंख्या नियंत्रण का अधिकार होता है? प्रधानमंत्री। सी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे मतदाता पहचान पत्र जारी करने का अधिकार होता है? ए आंसर निर्वाचन आयोग को। चुनाव निर्वाचन आयोग ही होता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार होता है? तो संविधान सभा। डी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा होता है? तिरंगा। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय संघ में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? बी आंसर 542। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय की अस्थायी सीटें कितनी होती है? 30 होता है। सी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी आयोग भारतीय संविधान को हिंदी अनुवाद करती है? तो अनुवादिक आयोग। डी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक का प्राथमिकता क्या है? तो समानता है। डी आंसर। अब है भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है? तो हिंदी है। ए आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा संवैधानिक न्यायाधीश संघ राष्ट्रपति के निर्देशानुसार नियुक्त किया जाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ए आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे भाषा सुंदरी कहा जाता है? तो संस्कृत को। बी आंसर। अब है भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय वकील कहा जाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ए आंसर। अब है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन नहीं भारतीय संविधान सभा का सदस्य है? तो राष्ट्रपति। सी आंसर। भारतीय संविधान सभा के अनुसार राष्ट्रीय संघ में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? तो 242 होती है। बी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार वाणिज्यिक औद्योगिक क्षेत्र में कौन सा अधिकार निहित है? तो अनुच्छेद 21। बी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे जनसंख्या वितरण का अधिकार होता है? लोकसभा। डी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे न्यायिक परीक्षण का अधिकार होता है? तो न्यायाधीश को होता है। ए आंसर। अब है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ राज्य कहा जाता है? राज्यपाल को। डी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे सरकारी लेखा का अधिकार होता है? तो लेखा संगठन। सी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे न्यायिक निरीक्षण का अधिकार होता है? न्यायाधीश को। बी आंसर। अब है भारतीय संविधान के अनुसार किसे सरकारी खजाना का प्रबंधन करने का अधिकार होता है? लोकेशन सेवा। बी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे भाषा का अधिकार होता है? राष्ट्रीय संघ को। बी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। बी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। सी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे जनसभा का अधिकार होता है? ग्राम पंचायत। ए आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे जनता का प्रतिनिधि कहा जाता है? लोकसभा के सदस्य को। डी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे मनरेगा का अधिकार होता है? ग्राम पंचायत। डी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय अदालत का अधिकार होता है? तो न्यायाधीश। बी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल। ए आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे सामरिक बलों का प्रमुख कहा जाता है? तो रक्षा मंत्री। बी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्यों के अधिपति कहा जाता है? तो गवर्नर। बी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्यों के आवासीय विधान परिषद का अध्यक्ष कहा जाता है? तो गवर्नर। ए आंसर। अब है भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय ध्वज का अधिकार होता है? राष्ट्रपति। बी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कहा जाता है? तो चीफ जस्टिस को। डी आंसर।
भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय पारितंत्र का अधिकार होता है? लोकसभा। बी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे मध्यस्थता का अधिकार होता है? न्यायाधीश। सी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ विधान परिषद का अध्यक्ष कहा जाता है? राष्ट्रपति। डी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहा जाता है? तो चीफ जस्टिस। सी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय आपत्ति का अधिकार होता है? तो राष्ट्रपति को। ए आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय योजनाएं का अधिकार होता है? तो प्रधानमंत्री। बी आंसर। अब है भारतीय संविधान के अनुसार किसे राजस्व संगठन का अधिकार होता है? तो वित्त मंत्री। सी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्यपाल कहा जाता है? राज्यों का न्यायाधीश। सी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे मनरेगा का अधिकार होता है? तो ग्राम पंचायत। अभी हम लोगों ने देखा ऊपर, सेम क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विधायिका सभा के सदस्य। इसका सी आंसर हो जाएगा। अब है भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्य न्यायपालिका का अधिकार होता है? तो राज्यपाल। सी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा का अधिकार होता है? तो प्रधानमंत्री। बी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ लोक सेवा आयोग का अधिकार होता है? तो प्रधानमंत्री। सी आंसर। भारतीय, हाँ, प्रधानमंत्री ही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार किसे नागरिकता का अधिकार होता है? राष्ट्रपति को। सी आंसर। अब है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय संघ में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? 242। बी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है? राज्यों के न्यायाधीश को। डी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे ग्राम पंचायत का अधिकार होता है? ग्रामीणों का चुनावित सरपंच। डी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे न्यायिक परिषद का अधिकार होता है? तो न्यायाधीश को होता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ न्यायपालिका का अधिकार होता है? तो चीफ जस्टिस। डी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ लोक सेवा आयोग का अधिकार होता है? तो बी। संघ लोक सेवा आयोग का अधिकार सरकारी नौकरियों की भर्ती और चयन प्रक्रिया का प्रबंधन करना होता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अधिकार होता है? तो राष्ट्रपति। ए आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघीय न्यायपालिका का अधिकार होता है? तो न्यायाधीश। ए आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्य संघ का अधिकार होता है? तो इसका हो जाएगा बी। गवर्नर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय संघ का अधिकार होता है? तो राष्ट्रपति। बी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे उच्चतम न्यायालय का अधिकार होता है? तो न्यायाधीश को होता है। ए आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ भाषा आयोग का अधिकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। बी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे ग्राम सभा का अधिकार होता है? तो ग्राम पंचायत। ए आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विधायिका सभा के सदस्य को। सी आंसर। अब है भारतीय संविधान के अनुसार किसे लोकसभा का सदस्य चुना जाता है? तो डी आंसर। लोकसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। अब है कि संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा डैश को स्वीकृत कर बनाया गया? तो 1949 आंसर होगा। संविधान के प्रियम्बल में कहा गया है कि हमारा संविधान भारत के सोच, विचार और एकता का प्रतीक है। अब होगा कि संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उपाध्यक्ष के रूप में नामित करने के लिए राज्यसभा पसंद करेगी। संविधान के कितने अनुच्छेदों में महिलाओं के समान अधिकारों की गारंटी दी गई है? तो 14। संविधान के अनुच्छेद 21 ए में लिखा है कि किसी भी समय देश की उपयुक्त नागरिक निकायों में नागरिकों में नामों की नागरिकता विवरणों की जांच करने के लिए नागरिकता निकाय तैयार की जाएगी। अब है संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित है कि किसी भी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग, डैश या किसी अन्य आधार पर उसे किसी भी विषय में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो समानता होगा इसका उत्तर। संविधान के अनुच्छेद 44 में विधायिका में निर्वाचित रहने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली अवधि की संख्या 2 वर्षों से कम नहीं हो सकती।
संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल निर्धारित अवधि के बाद भी क्या बना रहता है, तो 52 में उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति को वह स्थान प्राप्त करने के लिए उपाध्यक्ष के रूप में आर्म्ड फोर्सेज अभियंत्रित करने की अनुमति दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है कि विधानमंडल में किसी भी अधिनियम के पाठन के लिए आवश्यक नहीं होता इसे कितने दिनों के लिए रखा जाए, यह तय करने का अधिकार विधानसभा के पास होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विधानसभा। ये 10 क्वेश्चन था रिक्त स्थान, तो उसका उत्तर सहित हमने बताया। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, देखिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस से इस चैनल पे अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू।